नमस्कार सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपका वैदिक प्रकाश के हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नंबर वन के बारे में। नंबर वन के पर्सनालिटी ट्रेट्स, नंबर वन के नेचर, नंबर वन के कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपकी ग्रिड में भी नंबर वन है, फिर चाहे वो रूट नंबर से हो, चाहे डेस्टिनी नंबर से हो, या फिर किसी अन्य सपोर्टिंग नंबर से, तो आप में भी ये क्वालिटी जरूर देखने को मिलेगी। अच्छा, रूट नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, ये वैदिक ग्रिड कैसे बनानी है, ये सब की जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नंबर वन के बारे में। देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी में नंबर वन को कौन से ग्रह से एसोसिएट किया जाता है? सन के साथ में, ग्रहों के राजा सूर्यदेव के साथ में। यानी कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं सन, सूर्य, तो फिर ये सौर मंडल का हमारा केंद्र का ग्रह हुआ। बाकी के ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो इसके एक एक टेस्ट को जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर वन वालों में एक इंडिपेंडेंस की क्वालिटी होती है, मतलब ये आजाद रहना चाहते हैं। आप इनको देखोगे नहीं कि जैसे किसी के अंडर में ये नौकरी कर रहे हैं। इनको अपने हिसाब से काम करना पसंद होता है, इसीलिए नंबर वन वालों को ज्यादातर आप बिजनेस में ही देखोगे। लेकिन अगर ये जॉब में भी है ना, तो जॉब में उस टाइप के जॉब करेंगे जहाँ पे कि इनको रूलिंग करना पड़े, जहाँ पे कि इनको अथॉरिटी मिले। जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें तो एक ऑफिशियल रैंक की, हायर साइड की जॉब हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी होंगे तो एक मैनेजरियल, एक सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, या हम बोल सकते हैं जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, ये सब लेवल पे इनको जॉब करते दिखाई देंगे। क्योंकि इनमें एक अथॉरिटेटिव नेचर होता है, एक इंडिपेंडेंट काम करने की इनकी स्टाइल होती है। ये किसी का ऑर्डर मानने की बजाय खुद ऑर्डर देने में बिलीव करते हैं, इसलिए हम इसमें बोल सकते हैं एक क्वालिटी इंडिपेंडेंस की। अच्छा, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस। इनमें गजब का कॉन्फिडेंस होता है, अपनी योजनाओं को लेके, अपनी प्लानिंग को लेके गजब का कॉन्फिडेंस होता है। आपने लॉयन देखा है ना, लॉयन, जंगल में शेर, जंगल के शेर को आप देखना, पूरे झुंड में से किसी एक शिकार पर वो नजर रखता है और भाग करके उसी को पकड़ता है और अपना टारगेट पूरा करता है। क्योंकि उसको अपनी चाल, उसके अपनी रफ्तार, उसको डिस्टेंस का इतना ज्यादा अच्छा समझ है कि वो अपने नजरों को एक सेकंड के लिए भी हटाता नहीं, पूरी तरह से फोकस रहता, पूरे आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास के साथ उसी चीज को पकड़ता है जो उसको चाहिए होती है। अच्छा, अब इसी बात से यहाँ से और एक क्या इसके ट्रेड्स निकल के आए? फोकस्ड। हम कह सकते हैं कि ये अपने टारगेट में बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। जो इन्होंने सोचा है ना, उस चीज के प्रति बहुत प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। कोई भी ताकत उनकी उनके फोकस को हटा नहीं सकती। इसके अलावा इनमें एक लीडरशिप स्किल गजब की होती है। ये किसी भी चीज को बहुत अच्छा लीड करना जानते हैं, बाय नेचर ये लीडर होते हैं। यहाँ तक कि आप छोटे बच्चों में भी आपने देखा होगा कि गली में कोई क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, उसमें एक बच्चा ऐसा होगा जो सबको डायरेक्शन दे रहा होगा, तू इधर फील्डिंग कर, तू इधर फील्डिंग कर, तू ऐसे बॉल डाल, तू ऐसे ये कर, तू ऐसे कर। और बड़े मजे की बात, सारे बच्चे उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। अगर कोई डायरेक्शन दे, लोग उसको फॉलो करें, यही तो लीडरशिप स्किल होती है। ये नंबर वन वालों में खास देखी जाती है। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? नेम एंड फेम। जिस तरह से सूर्य है, इसको चमकने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, इसलिए जिनके पास भी पॉजिटिव नंबर वन होगा, उनको चमकने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। उनके काम, उनके चीजें ऐसी रहेगी, उनके एटीट्यूड ऐसे रहेंगे ना कि भीड़ में भी वो पहचाने जाएंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि नेम एंड फेम की भूख तो इनमें जन्मजात होती है। बिजनेस सेंस, अगर किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते तो फिर ये बिजनेस कर सकते हैं। और वैसे भी आप सोचो, प्रैक्टिकल दिमाग से सोचने वाला ये नंबर है। इमोशंस की यहाँ पे कोई जगह नहीं। और बिजनेस में होने वाले उतार चढ़ाव को झेल पाने की मादा एक प्रैक्टिकल दिमाग में ही हो सकता है। इसलिए नंबर वन वालों में खास ये बिजनेस सेंस देखा जाता है। और इनमें किस चीज की भूख रहती है? इनमें मनी एंड पावर। इनको पावर चाहिए, इनको अथॉरिटी चाहिए, ये लीड करें, दुनिया इनके पीछे चले, ये इनमें ट्रेड्स होता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं और क्या होता है? स्टबर्ननेस।
बहुत जिद्दी होते हैं, जो ठान लिया ना ये करेंगे बस वो करेंगे। राह में किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए उसको नहीं सुनते, यहाँ तक कि इन्होंने जो सोच लिया जो करने का ना, उसके बीच में अगर कोई इनको सलाह दे, कोई इनको कुछ बताए ना, ये सुनते नहीं है, फोकस रहते हैं। इनको चाहिए कि ये काम करना, बस इसी तरीके से करना। इस वजह से क्या है कि इनके साथ रिलेशनशिप में कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है। आप सोचो, ऑफिस में कोई एक बॉस होगा जिसने एक डिसीजन ले लिया और बाकी के सब लोग पहचान रहे हैं कि ये शायद डिसीजन सही नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उस आदमी के साथ चल पाना, क्योंकि वो अपने जिद पे चलेगा, वो किसी की सुनेगा ही नहीं। कोई अगर उसको बोलेगा तो वो उसको डांट करके चुप करा देगा। अच्छा, अब ये डांटने वाले बिहेव से हम ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। कब? जब इनका टारगेट को कोई दिक्कत पहुंचाता है, कोई ऐसा लगता है कि इनके राह में कोई रुकावटें डाल रहा है, तो ऐसे समय में इनका एंगर देखने लायक होता है। और बिल्कुल दिमाग से सोचने वाला नंबर है ना, इमोशंस में ज्यादा नहीं जाते। ये नहीं कि कोई का रोना धोना देख कर के रास्ते में रुक जाए, ऐसे लोगों को तो रास्ते से ही हटा देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इनमें शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है। और क्या क्या हो सकता है इनमें पॉजिटिव, और क्या क्या टेस्ट होता हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं ईगोइस्टिक भी होते हैं ये थोड़ा। इनमें ईगो की भावना भी बहुत हद तक दिखाई देती है, और होनी भी चाहिए। इनमें एक ईगो होता है, अहंकार होता है, मैं अपने काम का, अपने अथॉरिटी का, अपने तरीके का, अपने उसका एक ईगो होता है। ये जो सोचते हैं क्या, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए ये हावी रहता है। आप देखना, नंबर वन वाला जो होगा ना वो परिस्थितियों पे हावी रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इसके बारे में अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, बस वो परिस्थितियों पे हावी होना चाहते हैं ताकि काम के ऊपर उनकी पकड़ रहे, काम के ऊपर उनका दबदबा रहे, और वो बड़ी आसानी से इस काम को कर सके। इसके अलावा फादर लाइक नेचर होता है। फादर लाइक नेचर मतलब केयर करते हैं लेकिन ऊपर से दिखाते नहीं है। यू नो, प्रैक्टिकल नंबर है फादर के जैसे। आपने पिता को देखा ना, पिता कैसे होते हैं, उनके पास माँ के तरह स्नेह नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब कड़कती धूप में एक छांव के तरह है एक ये सूर्य। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाहर से थोड़े से हार्ड लेकिन अंदर से थोड़ा नरम, पॉजिटिव हम बोल सकते हैं। इसके अलावा किसके लिए पॉजिटिव? जो इनकी बात मानते हो, जो इनका करते हो। इसके अलावा एक नेचर इनमें देखा जाता है असर्टिव, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो सोच लिया वो करना है वो करना है। हो सकता है कि इन्होंने गलत निर्णय ले लिया हो, लेकिन उनको उनके निर्णय से कोई हटा नहीं सकता। तो ये हुआ नंबर वन के ट्रेड्स। इनमें से कुछ ट्रेड्स अगर कोई यहाँ पे नंबर वन वाला हो तो वो अपने साथ इसको मैच करा के देखना और बताना कि ये टेस्ट मैच करता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ एक अपडेट्स है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आने वाली 26 जनवरी से हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की बेसिक प्लस एडवांस की एक बैच चालू हो रही है। अगर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या इसको सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबरों पे कांटेक्ट जरूर करिएगा। व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कॉल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोर्स की डिटेल जान सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी कंटेंट बनाने के लिए हमको मोटिवेट करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैदिक न्यूमरोलॉजी का ज्ञान पहुंच सके। नमस्कार।